Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Math Strategy. Today we will cover SLO number 4.3.2. Apply the basic operations addition, subtraction and multiplication on surds of second order. In last video we have covered SLO number 4.3.1 that is introduction to surd. हमने क्या किया था, सर्ड्स को डिटेल में डिस्क्राइब किया था कि सर्ड्स होते क्या हैं, उसकी क्या फॉर्म होती है. देखें सर्ड्स की फॉर्म क्या होते हैं, रूट ए एन. तो ए जो है ए रेडिकेंड हमारे पास रेशनल होना चाहिए और ओवरऑल रिजल्ट शुड बी इरेशनल. ठीक है, ये हमने देख लिया था. आज हमने बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई करनी है. तो विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज 4.3 हम इन्हीं सर्ड्स को देखते हुए कि किस पर हम क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं और हम इनको बेसिक ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर लेंगे. ठीक है, और अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं. तो ये है हमारी एक्सरसाइज 4.3. अब 4.3 को स्टार्ट करते हैं. इसको स्टार्ट करने से पहले क्लास, अगर आपको मेरी वीडियोस से कोई भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने और मज़ीद दोस्तों को भी शेयर करें जिन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ. एक्सरसाइज 4.3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन इट्स सिंपली फॉर्म. अब देखें सर्ड है, अब इन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि इट इज़ अ सर्ड. ठीक है, ये क्या है, सर्ड है. अब इस सर्ड को हम किस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है, तो वो सिंप्लीफाई करना देख लेते हैं. सॉल्यूशन, ठीक है, 180 का सबसे पहले क्या ले लेंगे हम, एलसीएम. 180 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम. 2 9 सा 18, 0 एज इट इज़. अब क्या होगा, 2 4 सा 8, 1 इसको हो गया, 2 5 सा 10. अब क्या होगा क्लास, 2 की टेबल में अब 45 तो नहीं होता ना, तो हम किस पे चले जाएंगे, 5 9 सा 45, 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3. तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, 3 एलसीएम आ गया. अब 2, तो हम क्या करेंगे, ये तमाम इसके फैक्टर्स हैं ना 180 के, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए 180 के. ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये देखें ये पेयर है, ये पेयर है, लेकिन 5 का कोई पेयर नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 5 एज इट इज़ अंडर रूट 3 का स्क्वायर. तो अब यहाँ देखें स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. 2 इंटू 3 हम लिख लें और ये इंटू 5. ये 5 क्यों, क्योंकि इसका 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा था, तो वो हमारे पास क्या आ गया, एज इट इज़ रूट में आ गया. अब क्या कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 रूट 5. और हमने एक सर्ड अंडर रूट 180 को किस तरह से एक 6 अंडर रूट 5 में सिंप्लीफाई कर लिया. ठीक है, इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में सर्ड को ले आए और ये हमारा क्या है, आंसर है. इसी तरह इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 3 4. तो अब हम एक पार्ट इसका वेरिएबल वाला देख लेते हैं कि किस तरह से हम सर्ड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन वेरिएबल. क्लास अब हम करते हैं, पहले पार्ट 3 कर लेते हैं, उसके बाद पार्ट 4 की तरफ जाते हैं. पार्ट 2 बिल्कुल सिंपल है पार्ट 1 की तरह, तो आई होप सो कि आपसे हो जाएगा. पार्ट 3 में फ्रैक्शन आ रहा था और ये इसका रेडिकल का जो सर्ड का जो ऑर्डर आ रहा था वो 3 आ रहा था. मैंने सोचा पहले आप लोग को ये करवा देती हूँ. अब देखें, सॉल्व 3/4 इक्वल्स टू, अब 128 का हमने क्या लेना है, एलसीएम. 128 का एलसीएम ले लेते हैं. 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. ठीक है, अब इसके कितने फैक्टर्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 रूट में कितने टाइम्स आएगी, 7 टाइम्स. 2 2 2 1 2 3 4 5 6
7। कितनी दफ़ा? 7 दफ़ा हमने लिखनी। क्यूब इसका रेडिकल साइन एज इट इज़ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। 3/4 एज इट इज़। अब हमने उसके पेयर्स बनाने हैं। देखो बाहर क्या साइन है? रेडिकल का 3 साइन है ना, तो हमने इसको 3 में पेयर बनाने, ताकि हमेशा हम इसको अपने जो नंबर होता है ना रेडिकल, उसको हमने ऐसे तोड़ना होता है या ऐसे ब्रेक करना होता है कि जो बाहर जो रेडिकल साइन है ना वो उसके साथ तो आए, उसका पेयर उतने में बने और वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो अगर हम इसको 3 और 3, ये हो गए 2 पेयर और एक आ गया 2 एज इट इज़ आ गया, यानी 2 की पावर क्यूब इंटू 2 की पावर क्यूब इंटू 2 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 3/4 इनको सेपरेट रेडिकल में लिख देंगे, ठीक है। 2 की पावर क्यूब 3 इंटू 2 क्यूब, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये क्यूब इस तरह से कैंसिल, ये क्यूब ये इस तरह से, ये किस तरह से कैंसिल हो रहा है? आप देखें 2 की पावर 3 है और क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब है 1/3, ठीक है। मतलब जितना यहाँ पे ऑर्डर होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये भी ख़त्म, यहाँ से ये साइन भी ख़त्म, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगी। अब हम क्या करेंगे? 3/4, 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 क्यूब। 4 से 4 हमारा क्या हो गया? कैंसिल। 3 इंटू 2 ऑफ 3 हमारा ये आ गया आंसर। तो किस तरह से हमने हमारे पास उसके होते हुए भी, फ्रैक्शन के होते हुए भी और रेडिकल साइन विद ऑर्डर 3 था और हमने उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्लास कोई मुश्किल बात नहीं होती, बस हमें जो है सब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। अब हम कर लेते हैं पार्ट 4, दैट इज़ इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। क्लास क्वेश्चन नंबर 4, √96 x पावर 6 y के पावर 7 z 8 और रेडिकल बाहर ऑर्डर क्या है? n इक्वल्स टू क्या है? 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 96 का ले लेंगे एलसीएम। 96 का एलसीएम 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, सही, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है? यानी 2 की पावर 5 एंड 3, ठीक है। सॉल्व, हम इसको लिखेंगे 5, ठीक है। 2 की पावर 5 इंटू 3। अब इस x6 जो है ना, x6 को हमने ब्रेक करना है 5 में, यानी कि 5 में तोड़ना है इसको। 5 में हुआ तो हम क्या करेंगे? उसको इजीली हम रेडिकल से कट कर सकते हैं ना। तो x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर में x में करते हैं। देखिए आपको पता है जब बेस सेम होती है तो पावर 8 होती है, तो बेस जब सेम है 5 + 1 क्या हो रहा है? 6 हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको इसमें रिड्यूस करते हैं, x की पावर 5 इंटू एक्स। अब y की पावर 7 को हम किस में रिड्यूस कर सकते हैं? y की पावर 5 इंटू y की पावर 2 में कर सकते हैं। अच्छा 5 में हम क्यों करें? हमें पता है कि हमारे पास रेडिकल बाहर क्या है, सॉरी रेडिकल का ऑर्डर बाहर क्या है? 5 है। तो 5 में एक चीज़ होगी तो वो 5 से हम आसानी से कट कर सकते हैं। 5 इंटू 2 तो हमने यहाँ लगा दिया y की पावर 5 इंटू y की पावर 2 और z8 को हमने किस में कर दिया? z की पावर 5 इंटू z की पावर 3। 5 + 3 क्या हो जाएगा? दोबारा से 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर z की पावर 5 इंटू z की पावर 3 इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या है? 2 5 रेडिकल साइन को अलग अलग कर लेंगे, यानी कि जिसके ऊपर 5 है उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 5, ठीक है। 5 के बाहर क्या आएगा? रेडिकल। इधर भी क्या आएगा? रेडिकल। सब पर क्या आएगा? रेडिकल तो आएगा ही, साइन आएगा। अब वो हम क्या करेंगे? √y की पावर 5 इंटू 5, √y के स्क्वायर की पावर 5 इंटू 5, √z5 इंटू √z³ 5, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, ये इससे। अब हमारे पास अंदर क्या बचेगा? 2 इंटू 3 5, ठीक है, इंटू x 5 इंटू y² 5 इंटू z³
5। तो अब इन सब 5 वाले टर्म्स को हम एक साथ लिख सकते हैं एक रेडिकेंड में, ठीक है। 3xy² z³ 2 बाहर आ गया और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो हमने किस तरह से वेरिएबल होते हुए भी हमने उसको किस तरह से एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्लास इट्स अवर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3 के। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। हमने पिछले क्वेश्चन में किस तरह से सॉल्व किया कि हमें सिंप्लीफाई करना था। हमने सिंपली एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद रेडिकल का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर के हिसाब से उसके पेयर्स बनाए। लाइक अगर 3 था तो 3 के पेयर्स बनाए, 5 था तो 5 के पेयर्स बनाए, और वो इजीली ताकि वो कटिंग हो सके और जो रिमेनिंग रह गए वो रेडिकल साइन के साथ ही रह गए, ठीक है। तो अब इसमें भी सेम हम वही काम करेंगे, सिंप्लीफाई है, बस इसमें क्या चीज़ आ गई, डिवाइड में आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, 18 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 का एलसीएम लेंगे। तो 18 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा क्लास, 18 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 9 18, देन 3 3 9 एंड 3 1 3। हमारे पास 18 के फैक्टर क्या आए, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू डालकर 18 की जगह हम लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय √3। और √2 का एलसीएम तो हम नहीं लेंगे ना, क्यों लेंगे एलसीएम, अगर एलसीएम लेंगे तो 3 1 3 ही आएगा। तो इसकी एलसीएम लेने के अगर कोई सिंगल नंबर होता है ना जिसके के प्राइम फैक्टर्स यानी वही नंबर आ सकते हैं तो उसका हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारे पास अगर कोई लार्जेस्ट नंबर आ रहा होता है तो हमें उस नंबर के एलसीएम लेने की, लाइक उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इसको 2 काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 3 का पेयर बनाए, 2 अलग लिख दें और हम उसको रेडिकल में लिख दें। और हम इसको ये भी कर सकते हैं कि इंडिविजुअली हर नंबर को रेडिकल साइन के साथ लिख दें, लाइक √2 √3 एंड √3, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, √2 को अलग लिख दिया, √3 अब अगर इन तीनों को दोबारा कंबाइन करें तो हमारे पास क्या, ऊपर वाली ही दोबारा से टर्म। देखें मैथ्स में हम तभी कोई भी काम करते हैं तो हम उस वक्त कर सकते हैं कि अगर हमें उसकी श्योरिटी हो कि दोबारा रिटर्न बैक करें तो हमारे पास वही चीज़ आनी चाहिए। इसीलिए जब हम किसी भी चीज़ को कोई भी एक्सप्रेशन में, कोई भी इक्वेशन में अगर प्लस करवा रहे होते हैं तो उसी नंबर को हमें उस नेगेटिव साइन के साथ माइनस भी करवाना होता है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय √3 √2। अभी तक आप याद रखें डिनोमिनेटर के साथ हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जो काम किया वो न्यूमरेटर के साथ किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब देखें ये सब टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है ना। मल्टीप्लिकेशन में एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में होती है तो कैंसिल हो सकती है, बट अगर ये इसके बजाय यूं होती, ठीक है, √2 प्लस √3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3 √2, तो आप इसको कभी भी यूं कैंसिल नहीं कर सकते थे, बिकॉज इसमें क्या है, प्लस की साइन। आप तभी कैंसिल कर सकते हैं जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अब यहाँ देखिए, आप √3 से √3 एंड √2 से √2 कैंसिल कर सकते हैं और आपका √3 क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कितना सिंपली हमने बस उसका एलसीएम लिया। थोड़े से बस मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की थोड़ी सी आपको ट्रिक की ज़रूरत होती है, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलें तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके क्लास, इट्स अवर पार्ट 3। पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, √21 √9 अपॉन √63 सेम एज पार्ट 1 है। बस इसमें क्या था, पार्ट 1 में डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है और पार्ट 2 में न्यूमरेटर में 2 टर्म्स दे दिए हैं। बस आपने क्या करना है, 21 का एलसीएम लेना है, 9 का एलसीएम लेना है, 63 का एलसीएम लेना है, और इसको इसी तरह से आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ जिसमें वेरिएबल्स हैं। मैं चाहती हूँ कि आपको इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस करवा दिए जाएं ताकि आपको फिर मज़ीद आगे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब ये पार्ट 3 है हमारा, पार्ट 3 का सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें क्या करना है, 243 एक नंबर नज़र आ गया तो हमने इसका सिंपली क्या कर लेना है, एलसीएम कर लेना है। 243 को एलसीएम हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए एलसीएम करने की भी एक ट्रिक है कि अगर लास्ट नंबर पर 02468 02468 इवन नंबर में से कोई भी आए तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये आप नंबर एलसीएम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास लास्ट में कोई नंबर है, अब 2 के बाद 3 4 हम इस तरह करते हैं ना, लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं एलसीएम लेना। तो अगर
अगर आप देखें कि अभी 2 से नहीं आ रहा, तो 2 के बाद अगर 3 पर आपको जाना हो और आपको लगे कि ये 3 में कैसे आ सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी नंबर हो ना आप उनको प्लस करवा लें। 2 + 4 + 3, तो 4 5 6 और 6 + 3 कितने हो गए आपके पास 9। तो अब देखिए 9 नंबर इट्सल्फ 3 के अंदर मौजूद है ना, सो इट्स मीन कि ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं 3 से स्टार्ट। 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3। नाउ 8 + 1 9, सो इट कैन बी फर्दर मोर डिवाइडेड बाय 3। सो 3 के टेबल में 8 तो नहीं आता, तो 8 से छोटा नंबर 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, तो 2 इसको दिए। 3 7 ज़ा 21। ठीक है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से ही डिवाइड हो गया। तो 3 के कितने फैक्टर्स बने 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू 5 3 की पावर 5। ठीक है, x की पावर 5 को एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम उसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं क्योंकि वो रेडिकल से कट हो सकती। ठीक है, अब आती है बारी y की पावर 10 की। अच्छा, अब y की पावर 10 को हम किस तरह से क्लास देखें, y की पावर स्क्वायर की पावर 5 इस तरह कर सकते हैं, यानी उसको मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक पहले हमने किया था प्लस में ब्रेक, तो क्या हम इसको मल्टीप्लिकेशन में भी ब्रेक कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 5 से 10, रादर देन हम उसको करें y की पावर 5 + y की पावर 5, तो हम इसको कर सकते हैं y स्क्वायर की पावर होल पावर 5। तो आपको पता है कि जब ब्रैकेट जब हटेगी तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो हमारे पास दोबारा क्या रिटर्न आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम इसी तरह, अगर हमारे पास दोबारा से रिटर्न आ रहा है 2 5 ज़ा 10, तो इट्स मीन इट्स ओके। और z की पावर 15 को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, z की पावर 15 को हम रिड्यूस कर सकते हैं z की पावर 3 × 5, 3 5 ज़ा 15, तो z की पावर 3 × 5। ठीक है, ये हमने कर लिया, रिड्यूस कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखें अब ये 3 के ऊपर भी 5 है। अगर मैं इसको यूँ करूँ, इस पूरी टर्म को, यानी 3x वाई स्क्वायर z की पावर 3 की होल पावर 5 ले लूँ, यानी कि 3 के ऊपर भी 5 था, x के ऊपर भी 5 था, y स्क्वायर के ऊपर 5 था और z क्यूब के ऊपर 5 था। तो इन तमाम के 5, अगर इस 5 को दोबारा मैं रिटर्न बैक करूँ तो मेरे पास दोबारा से क्या रिटर्न आ जाएगा, 5 5 रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या हो सकता है, 5 से ये 5 कैंसिल, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, 3x वाई स्क्वायर z क्यूब, एंड इट इज़ अवर आंसर। इज दैट क्लियर? हमारे पास कितने मतलब बड़ी वेरिएबल्स की साइन थे और उसको हमने रिड्यूस करके बहुत ही सिंपल फॉर्म में ले आए। तो यही हमारे मैथ्स का कमाल होता है कि अगर हमें स्टेप्स समझ आ जाए तो हम इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो क्लास इट्स पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना। अब क्या हो रहा है, अब तक हमारे पास क्या था, सिंपल एक रेडिकल साइन के साथ नंबर था, बट अब हमारे पास उसके साथ एक कोफिशिएंट भी आ गया, और कोफिशिएंट भी किस में आया है, फ्रैक्शन में आया है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, 4/5 एज इट इज़ और क्यूब एज इट इज़, और हमने काम किसके साथ करना है, 125 के साथ। तो क्लास अगर 125 को डायरेक्ट ही कर लें हम, वैसे तो एलसीएम भी कर सकते हैं कि 5 के टेबल में हमारे पास क्या आता है, 12 आता है, नहीं आता, तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 2 ज़ा 10, एंड हम क्या करेंगे, 2 इसको रिमेनिंग दिया, तो 5 5 ज़ा 25। ठीक है, एंड 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास क्या हो गए, कितने फैक्टर्स बन गए 125 के, 5 की पावर 3। तो देखें, ये तो हमें फ़ौरन से ही पता चल गया, 5 की पावर 3 मतलब ये 3 है, ये रेडिकल के साथ 3 है, तो ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 4/5 × 5। अब ये क्या है, क्रॉस कैंसिलेशन, क्रॉस में है ना, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो सकता है, एंड वी हैव रिमेनिंग ओनली 4, एंड इट इज़ अवर आंसर। सो सिंपल। बस हमने क्या किया, सबसे पहले 125 का एलसीएम लिया, 125 का एलसीएम लेने के बाद हमें 5 की पावर 3 मिल गई, जो कि रेडिकल का ऑर्डर था। तो आपको मैंने बताया था कि अगर रेडिकल के ऑर्डर जैसी पावर हमें अंदर मिल जाए तो हम सिंपली उसको कट कर देते हैं। तो हमने जब कैंसिलेशन किया तो वी हैव ओनली रिमेनिंग 5। जब 5 आया तो अब यहाँ ये क्या हो रहा था, अगर क्लास यहाँ पर होता 4/5 + 5,
तब आप इसको बिल्कुल यूँ कैंसिल नहीं कर सकते थे। आपके पास अब ये चूँकि आया है मल्टीप्लिकेशन में, तो अब आप इसको सिंपल कैंसिल करके यू हैव जस्ट रिमेनिंग 4 एंड इट इज़ योर आंसर। नाउ मूव टूवर्ड्स पार्ट 5। ओके क्लास, इट्स अवर पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो अब इस पार्ट 5 को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 21 का क्या कर लेंगे एलसीएम, बिकॉज 7 और 3 का तो एलसीएम नहीं ले सकते। 7 इटसेल्फ इसके नंबर में टेबल में आएगा और 3 इटसेल्फ आएगा। 21 इज़ द लार्जेस्ट नंबर, सो वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 21। सो 21 का एलसीएम 3 7 से 21 एंड 7 इटसेल्फ 7 के टेबल में ही आता है, तो 3 7 से 7 1 से 7। तो हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए 21 के, दैट इज़ 3 7 ज़ा 21, ठीक है, और √7 और √3 एज इट इज़। तो अब मुझे बताएं क्लास, ये तमाम रूट्स मल्टीप्लिकेशन में ना, तो अगर मैं इस पूरे दोनों रेडिकल्स को यानी कि तीनों रेडिकल्स को एक रेडिकल में लिख दूं और इन तमाम टर्म्स को एक ही रेडिकल में लिख दूं, तो क्या मैं लिख सकती हूँ, बिकॉज ये सब मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं। और अगर मैं इसको दोबारा ब्रैक करूँ तो दोबारा से मेरे पास ऊपर वाली टर्म बन जाएगी। तो 3 × 7 मेरा फर्स्ट रेडिकल का, इंटू 7 मेरा सेकेंड रेडिकल का, एंड इंटू 3 मेरा थर्ड रेडिकल का। तो देखें, अगर मैं इसको दोबारा से चेंज कर दूं, दोबारा से इंडिविजुअली हर नंबर पर रेडिकल साइन ले आऊँ, सो इट्स मीन कि मैं कर सकती हूँ। तो ये जब भी आपको दोबारा से रिटर्न बैक वही नंबर मिल रहा हो, वही एक्सप्रेशन मिल रही हो, सो इट्स मीन आप जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब देखें आपके पास क्या हो रहा है, 7 का एक पेयर बन रहा है और एक पेयर किसका बन रहा है, 3 का। इट्स मीन 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 × 7 का होल स्क्वायर ले सकते हैं। 3 पर भी 7 है, 3 पर भी स्क्वायर है, 7 पर भी स्क्वायर है, और जब आप इसके स्क्वायर को दोबारा से रिटर्न बैक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर दोनों पर ही आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यू हैव रिमेनिंग 3 × 7 एंड 3 × 7, 3 7 ज़ा 21। तो आपके आंसर क्या आ गया इसका, 21। तो क्लास आपने देखा कितना इजीली हमने बस इस रेडिकल साइन को आपस में एक ही रेडिकल साइन करके आपस में सब मल्टीप्लिकेशन में थे, तो इसलिए हमने क्या किया, उसका एक रेडिकल साइन कर दिया और उसके बाद उसकी स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया एंड वी हैव जस्ट रिमेनिंग अ नंबर, और उन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और मैं आपको अच्छे से समझा सकी होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक्सरसाइज 4.3 का ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माय अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।